भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान का वहां पे कोई भी पीसीबी का कोई भी चेहरा नजर नहीं आया। एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने। हम इसके मेज़बान और हमारा कहीं नामो निशान नहीं रहा, ठीक है ना। और कल तो यूं लग रहा था वो सेरेमनी देख के कि शायद ये टूर्नामेंट हमने कराया ही नहीं। ज़राए के हवाले से फिर चीज़ें चलाई जाती हैं कि जी वो तबीयत ठीक नहीं थी, CEO मौजूद थे, उनको बताया भी हुआ था ICC को। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर। मुझे याद है नरेंद्र मोदी साहब जो है ना 2023 के वर्ल्ड कप में मौजूद थे स्टेज पर, उन्होंने ट्रॉफी हैंड ओवर की। इसी तरह सौरव गंगुली मौजूद थे 2021 में, 2017 में भी इसी तरह कुछ होस्ट कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। पीसीबी का कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था स्टेज के ऊपर, पोडियम के ऊपर। हम उसके मेज़बान थे, हमारा चेयरमैन अपने हाथों से वो ट्रॉफी देता किसी को, ठीक है ना, तो अच्छा भी लगता। हमारी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो हो रही होती। जय शाह साहब मौजूद हैं वहाँ पर, इसी तरह ट्रॉफी भी हैंड ओवर की। इसी तरह वो जब भारत जीता तो नारे भी मारे थे। ठीक है, आपका इंडिया का जो दुख जो है वो इसी बात का है कि हम इसके होस्ट, हम इसके मेज़बान और हमारा कहीं नामो निशान नहीं रहा, ठीक है ना। और कल तो यूं लग रहा था वो सेरेमनी देख के कि शायद ये टूर्नामेंट हमने कराया ही नहीं, ये भारत ही करा रहा है और भारत ही उसका मेज़बान है। क्योंकि हर तरफ जो है ना वहाँ पर सिर्फ हमें भारतीय नज़र आ रहे थे। हम उसके मेज़बान थे, हमारा चेयरमैन अपने हाथों से वो ट्रॉफी देता किसी को, ठीक है ना, तो अच्छा भी लगता। हमारी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो हो रही होती, दुनिया को पता चलता कि ये टूर्नामेंट हमने किया है, हम इसके मेज़बान हैं। अब हमारा तो वहाँ कोई चेहरा ही नज़र नहीं आ रहा था और ये कितने दुख की बात थी। दूसरी बात ये कि अपना चेयरमैन साहब वहाँ क्यों नहीं गए। अब इसमें दो तरह की बातें जो है ना वो सुनने को मिल रही हैं। एक तो ये है कि हमें ICC ने घास नहीं डाली, ठीक है ना, और दूसरी ये है कि हम खुद जो थे वो सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई, ठीक है ना। अगर उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने इनविटेशन हमारे चेयरमैन को दिया और वो नहीं गए तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कौम के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को वहाँ रिप्रेजेंट करना था। वो खाली नकवी साहब वहाँ नहीं जा रहे थे, वहाँ पाकिस्तान जा रहा था, पाकिस्तान ने खड़ा होना था। हम उसके मेज़बान हैं। जो टूर्नामेंट जो है ख़त्म हुआ तो चेयरमैन हमारा खुद अपने हाथों से अगर ट्रॉफी देता तो अच्छा लगता ना कि भाई चले। हम अगर मेज़बान थे और टूर्नामेंट, एक तरफ हम तो ये दावे कर रहे हैं कि जी बड़ा कामयाब हमने टूर्नामेंट कराया। भाई किस चीज़ की कामयाबी मिली है हमें तो कदम कदम के ऊपर रुसवाइयाँ मिली हैं कि पहले हमने एक पड़ोसी मुल्क की बात मान ली, भारत की बात मानकर, और हाइब्रिड निज़ाम की तरफ हम चले गए। हमने नारे लगा दिए कि हम भी नहीं जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत ICC चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका है और ICC चैंपियन ट्रॉफी को जीते हुए भारत को इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर का रोना अभी बंद नहीं हुआ है। अब पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जैसा जब चैंपियन ट्रॉफी भारत को दे रहे थे उस समय स्टेज पर PCB का कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और वसीम अकरम कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि PCB का कोई एक भी बंदा पूरे स्टेज पर नजर नहीं आ रहा था, जबकि ये वर्ल्ड लेवल पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि हमारे PCB के CEO वहां पर मौजूद थे, लेकिन जैसा ने उन्हें स्टेज पर नहीं बुलाया, इसलिए ICC की गलती है। तो भाई, तुम्हारे PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी को वहां पर उपस्थित होना चाहिए था ना, कि PCB के CEO को भेजकर उनका काम बन जाता। अगर रियली में देखा जाए तो PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस समय अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहले चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर हो गया, फिर पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी बाहर हो गई। इसलिए मोहसिन नकवी को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने हाथों से जाकर दुबई में अगर भारत को चैंपियन ट्रॉफी दूंगा तो ये कितनी आश्चर्यचकित की बात होगी, ये कितनी मेरे लिए बेइज्जत की बात होगी। इसलिए मोहसिन नकवी नहीं गए वहां पर और अपने आप को बीमारी का हवाला बताते हुए बच गए। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं इस पर पाकिस्तान की मीडिया और क्या कह रही है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं और आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। जो फाइनल तकरीब में पाकिस्तान की अदम शिरकत, जिस पर सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बहस छिड़ गई है, आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है, ICC या PCB? यकीनन इसका जिम्मेदार PCB है। ICC को हम जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। दुआ रीज़न ये कि चेयरमैन साहब कहाँ थे, क्यों नहीं थे वो आखिरी मैच में? वहाँ होना चाहिए था जब वो तकरीब हो रही थी। अब वो ज़राए के हवाले से फिर चीज़ें चलाई जाती हैं कि जी वो तबीयत ठीक नहीं थी, CEO मौजूद थे, उनको बताया भी हुआ था ICC को।
मुझे ये इस पूरे टूर्नामेंट की समझ नहीं आई कि हुआ क्या पाकिस्तान के साथ। टीम की परफॉर्मेंस तो चले, वो जिस दिन टीम सेलेक्ट हुई थी, अनाउंस हुई थी, उसी दिन हमें समझ आ गई थी कि इस टीम से हम क्या तवक्कुआत रख सकते हैं। और कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि इसको चेंज किया जाए, लेकिन जाहिर है ये दौर ऐसे लोगों का है जो नहीं सुनते किसी की। अब देखें ना, वो हम निकले थे पिछली दफ़ा उससे बाहर, जब वो अमेरिका से हमारे थे, तो उस वक्त सर्जरी का ऐलान किया था मोहसिन नकवी साहब ने जी जी। और अब वो मुस्तकिल गायब हैं, नहीं पता कहाँ हैं। मुझे याद है नरेंद्र मोदी साहब जो है ना 2023 के वर्ल्ड कप में मौजूद थे स्टेज पर, उन्होंने ट्रॉफी हैंड ओवर की। इसी तरह सौरभ गंगुली मौजूद थे 2021 में, 2017 में भी इसी तरह कुछ होस्ट कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। खाली पीसीबी का कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था स्टेज के ऊपर, पोडियम के ऊपर। मोहसिन नकवी साहब तो मेरी इत्तला के मुताबिक दुबई नहीं थे, कुछ ऑफिशियल रीज़न नहीं है इसका कि वो क्यों नहीं थे, मैंने पूछा भी बट बताया नहीं गया। बट मौजूद थे समीर अहमद साहब जो कि पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, फिर वो टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, वो मौजूद थे। और एक तरह से पीसीबी ने बता भी दिया था कि अगर आपने किसी को बुलाना हो तो इनको बुला सकते हैं। टोटल निगलेक्शन हुई। कहाँ 2023 के वर्ल्ड कप में प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। अब यही मसला है ना हाइब्रिड मॉडल का, कि आपके मुल्क में फाइनल ही नहीं हुआ। तो फिर लेकिन फिर भी आईसीसी ने, आपको याद है हम उसको रिकैप कर रहे हैं चूंकि पूरे टूर्नामेंट को, आपको वो ब्लंडर याद होगा जो एंथम गलत चला, आपको लोगो पूरे मैच में गायब, जिसके बाद आईसीसी ने एक लेम एक्सक्यूज दिया। मैं तो उसको लेम कहूँगा। कैसे हमारे शो में मैं भी अपने प्रोड्यूसर को बोलूँ ना, एक लोगो नहीं लगा फौरन लगा दो, तो 1 मिनट नहीं 2 मिनट बाद ही 3 मिनट बाद तो लग ही जाएगा, ब्रेक के बाद लग जाएगा सर, पूरे मैच में तो नहीं मिस हो सकता। तो मुझे समझ नहीं आई। तो ये जो कल पीसीबी की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी स्टेज पे, ये दिस अगेन इंडिकेट अ वेरी पुअर मैसेज। ऐसे लगा जैसे जय शाह साहब मौजूद हैं वहाँ पर, इसी तरह ट्रॉफी भी हैंड ओवर की, इसी तरह वो जब भारत जीता तो नारे भी मारे थे। ठीक है, आपका इंडिया का जो पन है वो तो बाहर आएगा, आप इंडियन है, अच्छी बात है, बट कम से कम समीर अहमद साहब यहाँ खड़े होते हैं, मोहसिन नकवी साहब आइडियली अगर चले आते अच्छा था। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं गए, क्या वजह है आपकी? यार ये बड़ा शॉकिंग था। और पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं हुआ थी नहीं पाकिस्तान की तरफ से, विच इज वेरी। आपने पूरा मैच फैसले में किसी वजह से पूरा मैच देखा आपने? मैंने तकरीबन, या ज़ोएब आपने देखा हो कल पूरे मैच में कहीं कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री चली कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, वो होस्ट थे, उनके फेसबुक पे है, डिजिटल पे मैंने देखी है, उन्होंने डाली है। कोई ऐसी स्लाइड चली जी पाकिस्तान में कुछ हुआ था, हमारा तो कुछ जिक्र ही कोई नहीं था, ऐसे जैसे नो बॉडी है हम लोग। इससे हमें यही सबक मिलता है ना कि यार ये हाइब्रिड मॉडल सक्सेसफुल नहीं है एक्चुअली। ये आपके गेम को तबाह कर दिया, टुक इट अवे। आई मीन आपने एशिया कप से शुरू किया था और उसका आप गलती थी हमारी, वो यहाँ तक इसका सिचुएशन देख ले कि आप कहाँ आके खड़े हुए हैं। और जब हाइब्रिड मॉडल हमें फायदा करने की बारी आएगी ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको डाउट है? मुझे कंप्लीट डाउट है। देखिए अगर आईसीसी, अगेन आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मैं इसको इंडोर्स करूंगा, बट आईसीसी जो चीज़ अनाउंस कर दे कि जी 3 साल तक पाकिस्तान इंडिया कहीं नहीं खेलेंगे अब, तो अगर आईसीसी अपनी अनाउंस की भी चीज़ को भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सका, अगेन बेइज्जती क्रिकेट की हो जाएगी और आईसीसी की। अगेन पीसीबी को लोग, अच्छा ये बड़े मजे की बात है फैसल, लोग ये कह रहे हैं जी भारत बड़ा पावरफुल है, अभी पावरफुल हो जाए। सर बात ये है कि इस तरह तो फिर पूरे माशरे में ना हर अमीर आदमी गरीब आदमी गर्दन मरोड़ दे, जो अमीर है तो गरीब। ये बड़ा कोई ना, आई एम सॉरी, दिस इज अ वेरी स्टूपिड पॉइंट कि इंडिया गलत कर रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, करना तो कर लो। हाँ भाई, तुम्हें जो करना है ना वो करके दिखा दो। 2 कौड़ी की क्रिकेट बोर्ड और कहते हो कि हम इंडिया के साथ ऐसा कर देंगे, हम इंडिया के साथ वैसा कर देंगे। तुम्हारी औकात क्या है ना, ये पूरी दुनिया को पता है। आईसीसी ने स्टेज पर तुम्हारे पीसीबी के सीईओ को ना बुलाकर ना तुम्हारी औकात बता दी कि तुम्हारी औकात इस पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कितनी है। वैसे भी तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की इतनी है, लेकिन इससे और प्रूफ होता है जब आईसीसी ने तुम्हारे पीसीबी के सीईओ को स्टेज पर नहीं बुलाया। अगर सही तरीके से देखा जाए ना, ये पाकिस्तानियों को सिर्फ रोना ही आता है। ये पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं ओ भाईजान इंडिया ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, इंडिया ने हमारे साथ वैसा कर दिया, इंडिया ये हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है। कभी तुम इंडिया को छोड़कर अपनी न्यूज, अपनी पॉलिटिक्स बना लो तो बताना। बाकी जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो ऐसा तुम डिजर्व करते हो, इसलिए तुम्हारे साथ हो रहा है। बाकी आपका इस पर क्या कहना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर जाना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।